वो चाइना से लेके करते हैं पैसा, वो पाकिस्तान से लेके करते हैं। परजीवी के कई अर्थ हो गई। मोदी तुमने राज्यसभा में संविधान क्यों फाड़ दिया। हिटलर थे, मोदी जी मोदी हैं, पर जनता इन्हें हिटलर की उपाधि दे चुकी है, तो क्या उसी में जी रहे हैं। आंदोलनकारी को परजीवी शब्द कहा और इस पर बहिष्कार कर देना चाहिए था। उनको त्याग पत्र दे देने चाहिए थे। जिस समय गाली दी जा रही है उसी समय गालियां पड़नी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट में तारीख लग रही है, फिर आंदोलन कर रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है, निर्वाचन से गए हैं, बात अलग है। वो दयानंद भी हैं, वो सुभाष बोस भी हैं, वो महात्मा गांधी भी हैं, वो मेरे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो नोबेल प्राइज भी जीतेंगे, वो चक्रवर्ती सम्राट भी बनेंगे, सारे लोकतंत्रों को इकट्ठा करके एक नया लोकतंत्र बना के राष्ट्र शासनाध्यक्ष भी बनेंगे। जय हो मोदी जी, जय हो। आज सर्विस सेक्टर तो मोदी जी ने बेच ही दिए हैं। पूरे भारत को प्राइवेटाइजेशन में तब्दील करना चाह रहे हैं, को अडानिस्तान अंबानिस्तान बनाना है। जो कल तक देश की जनता की भीख पे परजीवी बन के जी रहा था, आज अडानी अंबानी की परजीवी बन के जी रहा है। ये प्रचार जीवी हैं, ये जुमला जीवी हैं, ये झूठ जीवी हैं, ये नफरत जीवी हैं, ये दंगा जीवी हैं। क्या मतलब है गली गली भीख मांग रहे हैं मंदिर के लिए। गली गली लोगों को ये जताना देखो हमने मंदिर बनाया, 10 रुपए दो, 50 रुपए दो, 20 रुपए दो, ये हमें खालिस्तानी कहते हैं। पंडित विजय चंचल मेरा नाम है और मैं नोएडा क्षेत्र से हूँ। मैं किसान भी हूँ। अभी ग्रेटर नोएडा में मेरी ज़मीन शेष बची हुई है। नोएडा की मेरी अर्जित हो गई है 4 रुपये गज में। बड़ी पीड़ा है। भू अधिग्रहण कानून भी माननीय मोदी जी पहले बदल रहे थे। आंदोलन जीवी जी, आप भी आंदोलन जीवी आंदोलन जीवी होना कोई, मैं कहता हूँ कि मैं गर्व से कहूँगा कि मैं आंदोलन जीवी भी हूँ, परजीवी नहीं हूँ। ये माननीय मोदी जी जो शब्द प्रयोग किया है बड़ी विडंबना का विषय है कि आंदोलन जीवी तो एक सात्विक पर्यायवाची शब्द हो गया आंदोलनकारी का। आंदोलन जीवी तो एक पर्यायवाची शब्द हुआ। प्रचलन में आंदोलनकारी चल रहा था, बात अलग है। अब आंदोलन जीवी भी लिखेंगे लोग ब्रैकेट में, लेकिन आंदोलन परजीवी होना, आंदोलन जीवी परजीवी, ये कहना माननीय मोदी जी ने और उसमें क्या कहते हैं सदन के अंदर, राज्यसभा सदन के अंदर, ये बहुत विडंबना का विषय। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए, घोर भर्त्सना मैं इसकी करता हूँ। और मैंने तो इस पर कविता भी लिखी है, आंदोलन जीवी परजीवी पे। पहले उसी को सुन लो। हालांकि मैंने एक किसानों के लिए भी कविता लिखी है, तो बाद में किसानों के लिए लेना, पहले मैं आंदोलन जीवी की बताऊँ। जीवी पे आपने कविता लिखी है, क्या कविता लिखी है? माननीय मोदी जी को संदेश देना चाहता हूँ आंदोलन जीवी पर। और ये माननीय मोदी जी के व्यक्तित्व को, मेरे माननीय प्रधानमंत्री हैं और बड़ी सुसंस्कृत भाषा है उनकी। 3 बार मुख्यमंत्री, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार प्रधानमंत्री दूसरी बार रहे हैं और बड़ी आशाएं देश ने इनसे पाली हैं। और हम भी राजनीतिक ज्ञान भी हम रखते हैं। मैं स्वयं एक ग्राम्य भारत भूमि दल रजिस्टर्ड पंजीकृत दल मेरा रहा है और मैं उसका नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ। सक्रिय रूप से मैंने आबादी बचाओ आंदोलन नोएडा में चलाए हैं। सैकड़ों वज्रवाहन भी मुझे अरेस्ट करने के लिए अकेले को लगे हैं, दमन करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार ही थी, माननीय राजनाथ सिंह उसके मुख्यमंत्री थे, तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन मैं सम्मान करता हूं उनकी योग्यता का, लेकिन योग्यता का दुरुपयोग करना, शब्दावली का दुरुपयोग करना, भाषा का दुरुपयोग करना, सरस्वती का दुरुपयोग करना, यह उचित नहीं है, यह नैतिक नहीं है। और खास तौर से प्रधानमंत्री को सदन में परजीवी शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए था। प्रतीक रूप में सभी किसानों को, सभी वकीलों के लिए, सभी छात्रों के लिए, कि छात्रों के आंदोलन में परजीवी पहुंच जाते हैं और वो सीधे सीधे कहते हैं कि वकील भी आंदोलन करते हैं तो वो परजीवी हैं। वो चाइना से लेके करते हैं पैसा, वो पाकिस्तान से लेके करते हैं। परजीवी के कई अर्थ हो गई। या कहीं भंडारे का खा रहे हैं किसान, यहाँ जो बैठे हैं भंडारा खा रहे हैं, तो ये परजीवी हो गई। किस अर्थ में कहा है, बड़े कोड में कहा है, लेकिन कई अर्थ ही हैं उसका। बहुअर्थी शब्दों में परजीवी शब्द कहा है, लेकिन हर अर्थ में वो गाली है, हर अर्थ में वो गाली है और वो कुत्सित शब्दावली है। माननीय मोदी जी अब जब नहीं निकलवा पाए तो अभी एक आदेश करके उस सदन में अपने इस स्टेटमेंट को निकलवाएं, उनकी महिमा का विषय होगा। वरना उनके लिए जीवन में ये नोबेल प्राइज को रोक देगा। उनके नोबेल प्राइज जो की आशा में हर व्यक्ति रहता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति भी कर रहे हैं जैसी भी है। और मैं ये कह रहा था कि जैसे कृषि बिल पर प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि MSP था, है और रहेगा। पहले परजीवी पे ले लीजिए, परजीवी के जो कहा था, परजीवी की कविता सुन लीजिए। आपने पहले अपील करी थी कि परजीवी पे क्या लिखा है। मोदी तुमने राज्यसभा में संविधान क्यों फाड़ दिया। मोदी तुमने राज्यसभा में संविधान क्यों फाड़ दिया। मोदी तुमने राज्यसभा में संविधान सा फाड़ दिया। लोकतंत्र के युग प्रहरी का, लोकतंत्र के कृषि प्रहरी का,
लोकतंत्र के इस प्रहरी का झंडा महान उखाड़ दिया। मोदी तुमने राज्यसभा में संविधान क्यों फाड़ दिया। अति हताहत पूरा भारत, उनके इस स्टेटमेंट से आहत है, कहने नहीं जाएगा, लड़ने नहीं जाएगा, लेकिन हृदय में आक्रोश जनता की। स्वयं जो उनको मत दिया लोगों ने, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो भी उचित नहीं समझ रहे, कह नहीं पा रहे हैं, बात अलग है। अति हताहत पूरा भारत, अहो हताहत पूरा भारत, हर दिल में बम फाड़ दिया, हर दिल में बम फाड़ दिया, हर दिल में बम फाड़ दिया। हिटलर जीवी के घमंड ने, जनता कहती है, मैं नहीं कह रहा, हिटलर थे, मोदी जी मोदी हैं, पर जनता इन्हें हिटलर की उपाधि दे चुकी है, तो क्या उसी में जी रहे हैं? मैंने जीवी शब्द जोड़ दिया। अब हिटलर जीवी के घमंड ने, हिटलर जीवी के घमंड ने, हिटलर जीवी के घमंड ने युग जय हिंद पछाड़ दिया। सुन स्वयंभू भूमंडल नेता, सुन स्वयंभू भूमंडल नेता, सारा विश्व पछाड़ दिया। मोदी तुमने राज्यसभा में संविधान सा फाड़ दिया। आंदोलन जीवी पर जीवी कहकर किसे बिराते हो, आंदोलन जीवी पर जीवी कहकर किसे बिराते हो। प्रहरी हैं इस लोकतंत्र के, प्रहरी ये इस लोकतंत्र के, जिसके पिलर गिराते हो, जिसके पिलर गिराते हो। मानवता व राष्ट्रवाद को, मानवता व राष्ट्रवाद को, मानवता व राष्ट्रवाद को रह रह कर तड़फाते हो तुम, रह रह कर तड़फाते हो। मानवता व राष्ट्रवाद को रह रह कर तड़फाते हो। पद कद व सत्ता के मद में, पद कद और सत्ता के मद में, पद कद और सत्ता के मद में कट उपहास उड़ाते हो, कड़ हुआ उपहास उड़ाते हो। अरे उपहास करो मोदी जी पर, इतना कड़वा मत करो, परजीवी मत कहो किसान को और छात्रों को, वकीलों को। सारे छात्र भड़क जाएंगे, सारे वकील भड़क जाएंगे, देश भर के सारे आंदोलनकारी बुद्धिजीवी भड़क जाएंगे, सारे आंदोलनकारी, हर पार्टी में आंदोलनकारी, जितने भी एमपी बैठे, विडंबना का विषय है वहां संसद में। मैं उन्हें भी धिक्कारता हूं, मोदी जी से पहले, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, बहिष्कार नहीं किया इस परजीवी शब्द पे। आंदोलनकारी को परजीवी शब्द कहा और इस पे बहिष्कार कर देना चाहिए था। 10-20% बीजेपी के प्रत्याशियों को भी, जो बैठे हुए सदन में बैठे हुए एमपी, उनको त्याग पत्र दे देने चाहिए थे। त्याग पत्र तो दूर, बहिष्कार नहीं किया। तालियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। हो सकता है विपक्ष तालियां न बजा रहा, लेकिन अन्य उनके पार्टी के तालियां बजा रहे हैं, और उन तालियों की गड़गड़ाहट को, परजीवी के समर्थन की बात को हमारे विपक्ष के लोग सुन रहे हैं। विडंबना का विषय है। राज्यसभा में तत्काल उसका विरोध होने, मौखिक विरोध भी नहीं हुआ, हल्का विरोध किसी ने किया होगा, वो आवाज नहीं आई हमें मीडिया में, ऐसा नहीं है, उनके हृदय में विरोध किया होगा, लेकिन सशक्त विरोध होना चाहिए था। और अब करें, वो विपक्ष कर रहे हैं, वैसे लोग बाद में अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, बात अलग है, लेकिन सदन में होना चाहिए था तत्काल। जिस समय गाली दी जा रही है उसी समय गालियां पड़नी चाहिए थी। साहित्यिक भाषा में जैसे परजीवी इन्होंने कहा, तो इनसे कहा, इनसे पूछते क्या आप घरजीवी हैं, आप राष्ट्रजीवी हैं, आप अपने घर को छोड़कर चले, आप घरजीवी भी नहीं है, कुछ तो कहते। क्या आप आंदोलन कर रहे थे, क्या आप परजीवी ने, परजीवी आप आंदोलन से पैदा हुए हैं मोदी जी। हर व्यक्ति, हर नेता ज्यादातर आंदोलन से पैदा, नवोदित को छोड़कर, कोई अचानक टिकट लेकर आ गए हों वो बात अलग है। मोदी जी भी थे आंदोलन, तो मोदी जी आंदोलन किए अपने जीवन में, छात्र आंदोलन किए, दूसरे आंदोलन किए, मुख्यमंत्री ने आंदोलन खेले हैं। राम मंदिर के लिए जब रथ यात्रा निकली थी, राम मंदिर के लिए आंदोलन किए हैं सबने, तो आडवाणी जी का रथ जो चलाते थे वो मोदी जी बैठे थे। कृषि भूमि का है, विषय खेती का है, लेकिन आंदोलनकारी भिन्न भिन्न विषय पर रहे, सात्विक विषय पे भी रहे और असात्विक विषय पे भी रहे। वो बात दीगर है कि ये तोड़ फोड़ के विषयों पे आंदोलनकारी होते हैं, हिंदू मुस्लिम पे होते हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट की मान्यता को क्रैश करके कहीं मंदिर का मुद्दा उठा देते हैं, इंतजार नहीं करते, आदि आदि, और आंदोलन करते रहते हैं। आंदोलन तो आंदोलन है, सुप्रीम कोर्ट की भी चिंता नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तारीख लग रही है, फिर आंदोलन कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, करें आंदोलन। चूंकि हमारा एक वो है, ये तोड़फोड़ के विषय पे कर रहे हैं,
तो तोड़ फोड़ के विषय पे भी आंदोलन कर रहे हैं, तो है तो आप आंदोलनकारी ही, क्योंकि आंदोलन को संविधान में स्थान दे रखा है कि फिलॉसफी कुछ भी हो, दर्शन कुछ भी हो, उसको समर्थन मिले ना मिले जनता पे अलग बात है, लेकिन उसे अपनी आंदोलन, अपनी फिलॉसफी का, अपने दर्शन शास्त्र का, उसे अपने आंदोलन करने का हक है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आप संविधान को मेटे, इसीलिए मैंने कहा संविधान क्यों फाड़ दिया। मोदी जी ने संविधान फाड़ा नहीं है, वहां प्रत्यक्ष में पन्ने नहीं फाड़े हैं, लेकिन संविधान की मूल धारणा मानो फाड़ दी, संविधान सा ही फाड़ दिया, जितना परजीवी शब्द जो कहा उन्होंने। ये कहना चाहते तो हैं कि आंदोलन जीवी परजीवी कहकर किसे बिराते हो, प्रहरी वे इस लोकतंत्र के जिसके पिलर गिराते हो, पद कद वे सत्ता के मद में कट उपहास उड़ाते हो, वहरी कुदरत भरे खेत में, वहरी कुदरत भरे खेत में नटखट झोटा बाढ़ दिया, वहरी कुदरत भरे खेत में नटखट झोटा बाढ़ दिया। माननीय प्रधानमंत्री नटखट झोटा की उपमा दे रहा हूं उनको मैं, जैसे नटखट झोटा किसी भरे खेत में हो तो वो इधर उधर दौड़ करके पूरे खेत को उजाड़ देता है, भारत को उजाड़ देंगे मोदी जी। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है, निर्वाचन से गए हैं बात अलग है, लेकिन आज पता नहीं क्या उनकी मति मार गई है, वो परजीवी कहते हैं किसान को, आज किसान के त्रिशूल घोंप दिए, आज किसान के बेड़ी बंधन दे दिए, इसलिए मैं उन्हें नटखट झोटा की उपाधि दे रहा हूँ। वहरी कुदरत भरे खेत में नटखट झोटा बाढ़ दिया, मोदी तुमने राज्यसभा में संविधान सा फाड़ दिया, लोकतंत्र के युग प्रहरी का झंडा सा महान उखाड़ दिया, झंडा महान उखाड़ दिया। अब पूछ सकते कृषि का। बहुत 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 अच्छी कविता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा। जब इतना वो बोल रहे हैं तो आप लोगों को क्या परेशानी है? इस पे मैं यही कहूँगा, जो माननीय प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ये कहते हैं कि एमएसपी था, एमएसपी रहे, एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, इसके उसमें मैं कहता हूँ माननीय मोदी जी, आप किसानों के ये कानून वापस कर लो, और तुम प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री रहोगे, तुम कृषि मंत्री हो, कृषि मंत्री रहोगे, बात समझ रहे हैं? यदि आप इस विष बुझे त्रिशूलों को, जो त्रिशूल घोंपे 3 कानून त्रिशूल के रूप में, समेकित रूप में एक साथ किसान के ऊपर छोड़ा है, ये ब्रह्मास्त्र, कटु ब्रह्मास्त्र, और जो उसके हृदय पे आघात हुआ है, और वो भारत भूमि नष्ट हो जाएगी इससे। पर वो तो कह रहे हैं कि ये किसानों को पूरी तरह से हित में है, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने संबोधन देकर दूसरी साइकोलॉजी, वो बार बार इस शब्द से कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, एक लालच देते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? क्या झूठ बोलते हैं या सत्य बोलते हैं, इस विवाद में भी मत जाइए, लेकिन बार बार इसको कहने का ये अर्थ है कि शायद एमएसपी कहने से किसान आंदोलन टूट जाएगा और एमएसपी हम रखेंगे, और वो इस बात को भूल जाएंगे कि जो उद्योगपतियों को हमारे एग्रीमेंट करा रहे हैं जमीन का, एग्रीमेंट तो हमें पहले नहीं चाहिए। एमएसपी से बड़ा विषय है जो ये ठेकेदारी प्रथा ला रहे हैं, और जो बाकायदा रजिस्टर्ड करके एग्रीमेंट को और उनको ठेका दे रहे हैं, हमें एग्रीमेंट उनको क्यों करें? हम आपस में ठेके पे दे लेते हैं किसान, और हम किसी उद्योगपति को बुला के दे लेंगे, हम रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, हम लिखित में नहीं देंगे, हम मौखिक करेंगे, हमें करना होगा किसी के साथ, हमें उचित होगा तो मौखिक करेंगे। हम कानून और रेवेन्यू के उसमें विवादों में पड़ते रहे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहे किसान, नहीं समझे, और इन पूंजीपतियों के शोषण का शिकार हो, इनके पैसा का शिकार हो, धनवादियों का, ये उचित नहीं है। दूसरी बात मैं इस पे ये कहूँगा कि जिसकी खेती, एक कवि ने लिखा है, जो हल जोते खेती वाकी, जो हल जोते, घाट कवि ने लिखा है, जो हल जोते खेती वाकी और नहीं तो जाकी ताकी। तो हल तो किसान जोता है, किसान ही जोतेगा, खेती तो अगर खेती किसान को भी रखनी है तो किसान ठेके पे ना दे, अगर कोई ठेके के पक्ष में भी, मैं उस किसान से कह रहा हूँ भारत के से, जो हल जोते खेती वाकी, घाघ कवि लिख के चले गए हैं। मोदी जी उस घाघ से बड़े घाघ नहीं हो सकते, उस घाघ कवि से बड़े कवि नहीं हो सकते, मोदी जी कभी नहीं हो सकते। कविता तो मोदी जी भी लिखते हैं, मोदी जी कविता लिखते हैं, मैं सम्मान करता हूं कवि होने के नाते, पहली बार उनको देखा है,
वो कविता भी लिखते हैं, वो उनकी कविता सुनी विवेकानंद भी आपने? हैं, वो दयानंद भी हैं, उनकी कविता सुनी? वो दयानंद भी हैं, वो सुभाष बोस भी हैं, वो महात्मा गांधी भी हैं, वो मेरे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो नोबेल प्राइज भी जीतेंगे, वो चक्रवर्ती सम्राट भी बनेंगे, सारे लोकतंत्रों को इकट्ठा करके एक नया लोकतंत्र बना के राष्ट्र शासनाध्यक्ष भी बनेंगे। जय हो मोदी जी, जय हो। लेकिन किसान की भी तो जय करो, किसान की भी तो जय करो। ये विषबुझे त्रिशूल हटा लीजिए। अगर उद्योगपतियों से आपको लाभ लेना है, आए किसान की दुगनी चौगनी करनी है, तो हम 500 गज जमीन 1 बीघे तक जैसा किसान है, 500 गज जमीन में बहुत बड़ा उद्योग स्थापित हो सकता है, करोड़ों का। 500 गज जमीन में एक सवाल बन सकती है। एक सवाल था। आप बताइए कि जैसे टीवी पे मैं कल देख रहा था, टीवी पे दिखा रहा था कि अब यहाँ गाजीपुर से किसान जा रहे हैं। 1 मिनट, इनकी भी बात नहीं, फिर वो रह जाएगी, कविता रह जाएगी। अच्छा, आप 1 मिनट इनसे बात कर लूँ, मैं आप पे आ रहा हूँ। आप बताइए कि आप यहाँ कब से हैं, ये बताइए। मैं जी लगातार पहले दिन से बना हुआ हूँ यहाँ एक गाजीपुर। बात बताइए, कल मैं टीवी पे देख रहा था, बताया जा रहा था कि यहाँ से किसान जा रहे हैं, जगह खाली हो रही है, टेंट खाली हो रही है, ऐसा है क्या? देखिए, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे अभी मंच ना लगा होता। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे भीड़ अभी आपको ना दिखती। यहाँ से लेके 4 किलोमीटर तक आगे तक जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। ये भ्रमित करने का काम सिर्फ नेशनल मीडिया का है। मेरी बात समझ रहे हो? बात के जान के दिखाना किसान चले गए हैं। धूप है, गर्मी का मौसम बन रहा है, माहौल बदल रहा है, कोई परेशान बुजुर्ग आदमी है 90 साल के, आराम से अपने आराम कर रहे हैं वो लोग। अब ये तो है नहीं 90 साल का आदमी यहीं बैठेगा तो ही हक मिलेगा, वो अपना तंबू में भी बैठ सकता है। और अभी जो आपने MSP की बात की थी, मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ कि MSP मोदी जी कहते हैं और रहेगी। आप ये बताइए MSP पे खरीद किसकी होती है? आज जो ये MSP का भाव इन्होंने निर्धारित कर रखा है, जिसपे कानून नहीं बना, उस पर आज तक कभी खरीद नहीं हुई। अभी मध्य प्रदेश में हमने देखा कि 2 करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान हुआ, जो नई नई कंपनियां प्राइवेटाइजेशन में चली गई। एग्रीकल्चर प्राइवेटाइजेशन में जाने का मतलब है देश की वर्किंग पॉपुलेशन का 54% खात्मा होना। आज सर्विस सेक्टर तो मोदी जी ने बेच ही दिए हैं, और एग्रीकल्चर जो है वो 14% जो कमाई हमारे देश की होती है वो 54% लोग करते हैं। और ये मोदी जी को पूरे भारत को प्राइवेटाइजेशन में तब्दील करना चाह रहे हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आज बिल वापसी ना लेने का कारण ये है क्योंकि इसको अडानिस्तान अंबानिस्तान बनाना है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। MSP पे ये बिल बनाने नहीं चाहते, क्योंकि MSP पे बिल बनने का मतलब है कि कानून को किसानों को एक लीगल दायित्व मिल गया कि वो कोर्ट कचहरी जा सकते हैं। आज MSP जो है एक प्रलोभन है, एक लालच है, जो एक्चुअल में कहीं नजर नहीं आती। तो कभी ये आंदोलनजीवी बोलते हैं, कभी ये परजीवी बोलते हैं। आप एक बात बताइए, आंदोलन से तो भारत का इतिहास जुड़ा हुआ है। आंदोलन तो हमारा धर्म है, आंदोलन हमारा कर्म है, आंदोलन हमारी जिंदगी है, आंदोलन हमारी बिंदगी है, आंदोलन ही सच है, आंदोलन ही ईमान है, आंदोलन हमारा हक है। आज हमारे देश के अंदर आंदोलन का तो भगत सिंह आंदोलनकारी थे, आज हमारे देश में महात्मा गांधी आंदोलनकारी थे, नेहरू जी आंदोलनजीवी थे। अगर वो आंदोलन जीते, मैं भी आंदोलनजीवी हूँ, मैं हूँ आंदोलनकारी, ये भी आंदोलनकारी, आप भी आंदोलनकारी, आप भी आंदोलनजीवी। आंदोलन हमारी रग रग में है, आंदोलन हमारी नस नस में है, हमारे खून के कतरे कतरे में है, हमारे खून के कतरे कतरे में आंदोलन है। आज ये आंदोलन को कहाँ तक दबाएंगे? ये जितना दबाएंगे उतना और उछलेगा। और मोदी जी परजीवी की परिभाषा शायद जानते नहीं है, वरना ये जुमला ना मारते। वो आपको मैं बता दूं, परजीवी वो होता है ना दूसरों पे आश्रित होता है, और प्रधानमंत्री से ज्यादा आश्रित कौन होगा? जो खुद खुले में बोलता है मैंने 35 साल भीख मांग के खाई, जो कल तक देश की जनता की भीख पे परजीवी बन के जी रहा था, आज अडानी अंबानी की परजीवी बन के जी रहा है। आज वो प्रचार जो ये बोलते हैं ना, ये प्रचार जीवी हैं, ये जुमला जीवी हैं, ये झूठ जीवी हैं, ये नफरत जीवी हैं, ये दंगा जीवी हैं। इनके दिमाग में सुबह शाम दंगा चलता है, ये दंगा जीवी हैं। ये भारत के किसान को परजीवी कहते हैं। किसान पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है, किसान कब से परजीवी हो गया? मोदी जी दंगा जीवी है, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि हिंदुस्तान में सारा दंगों का इतिहास जो है वो बीजेपी से कनेक्टेड है। आप 2002 देख लो, मेरी बात समझ रहे हो? बात आप जो कश्मीर की ये बात करते हैं, आज क्यों नहीं बसाया कश्मीरी पंडितों को? आज 7 साल से इनकी सरकार है, ये हिंदू हिंदू करते हैं। आज जो कश्मीरी हिंदू पंडित उजड़ के बैठे हैं यहाँ पे, उनको बसाते हैं वहाँ पर। मंदिर तो बनवा दिया ना? हाँ जी, मंदिर बनवा दिया। मंदिर से क्या मतलब है? गली गली भीख मांग रहे हैं मंदिर के लिए। आप मुझे बताइए, राम को गली गली नीलाम कर दिया। ये वो लोग हैं जो मौके बुनाते हैं। अटल बिहारी जैसे एक इतने सम्मानित नेता को इन्होंने मटकी में घुमा दिया पूरे हिंदुस्तान में, अपने इलेक्शन के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। आज इन्होंने वही काम किया है, गली गली लोगों को ये जताना, देखो हमने मंदिर बनाया, 10 रुपए दो, 50 रुपए दो, 20 रुपए दो। ये कोई भीख मांगने का तरीका है क्या? आज जिसकी श्रद्धा होगी वो अपने आप जाके जाएगा। कौन सा संविधान कहता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी प्रधानमंत्री को यह हक नहीं है किसी एक धर्म के मामले में प्रचार करने का। मेरी बात समझ रहे हो? बात ये धर्म के प्रचारक बनके, ठेकेदार बनके क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ये हमें खालिस्तानी कहते हैं। आज 80% होकर के ये आज तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए, और हम 2% होकर कैसे खालिस्तान बना लेंगे? आज मुद्दा यहाँ पर यही है कि लोगों को भ्रमित किया गया। जो इनके अंधभक्त बैठे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, आपके यूट्यूब चैनल पे 2-2 रुपए में ट्वीट करते हैं, लोगों को गाली देते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, ताकि लोग विरोध ना करें मोदी
पार्टी का। आज हमारे देश के अंदर स्टेज पे इस कर्म को मत करो, स्टेज पे इस कर्म को मत करो, अच्छा स्टेज से अलग होके इस कर्म को करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। अरे बिल्कुल आप विनती मत कीजिए, मैं बस खत्म ही कर रहा था, बस पाँच नहीं मिनट। नहीं हाँ। स्टेज को नीचे मीडिया हाउस है, अच्छा अच्छा वहाँ अच्छा पहुँच जाओ नीचे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग मीडिया हाउस में पहुँचो और अपना एंड करके हम लोग निकल रहे हैं, एंड करके हम लोग निकल रहे हैं। तो लेकिन हाँ, आप वहाँ पहुँचे। तो ये देखा आप लोगों ने, किसानों की प्रतिक्रिया देखी कि प्रधानमंत्री जी उनको परजीवी कहा, आंदोलनजीवी कहा, तो किसानों की क्या प्रतिक्रिया थी। इसी तरह के और सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, नेशनल दस्तक, गाजीपुर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।